हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शॉर्ट नोट्स के बारे में। सबसे पहले पता आपको होना चाहिए कि शॉर्ट नोट्स होता क्या है। शॉर्ट नोट्स माने शॉर्ट माने छोटा, नोट्स माने होता है टिप्पणियाँ। तो छोटा टिप्पणियाँ इसका हिंदी मतलब है, मगर शॉर्ट नोट्स एक ऐसा चीज़ है जो कि आपको बहुत चीज़ में मदद करने वाला है। आपके नंबर ऑफ रिवीजन को इंक्रीज कर सकता है। तो इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं पूरे डिटेल में शॉर्ट नोट्स के बारे में बताऊंगा। नीचे 0 से लेके हीरो तक मैं बताऊंगा शॉर्ट नोट्स क्या क्या आप गलतियां कर सकते हैं, आप क्या क्या गलतियां नहीं करना है और क्या क्या चीज़ शॉर्ट नोट्स के बारे में करना है, ताकि आप पूरी तरह से समझ पाएँ और इस चीज़ का लाभ उठा सकें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसका चीज़ का उपयोग कर ही नहीं पाते हैं और जिनके कारण उनका लास्ट में रिवाइज नहीं कर पाते हैं और लास्ट में रिवीजन नहीं हो पाता है, तो उनका टेस्ट का प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होता है और जिसके कारण नीट में स्कोर नहीं हो पाता है। तो शुरू से लेके अंत तक देखें, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला मैं बात करता हूँ व्हाट इज शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स की मैं बात करूँ तो एक ऐसा पेज जिसमें आपने 1 से 2 पेज में आपने पूरे चैप्टर को कन्वर्ट किया हो। मतलब आपने जब क्लास किया था, जब आप क्लास कर रहे होंगे या कर रहे थे, जब नोट्स आप बनाए थे तो आपने पूरे रजिस्टर को भरा। तो जैसे ही आप प्रिपरेशन करते हैं तो 2 से 3 एक सब्जेक्ट में रजिस्टर भर जाता है जब प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो उस जो एक चैप्टर है उसको 1 से 2 पेज में कन्वर्ट करना आसान बात नहीं होता है। उसको कन्वर्ट करने को ही शॉर्ट नोट्स बोलते हैं। जैसे कि आप लोग अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने फिजिक्स का, जैसे कि काइनेमेटिक्स का हो गया, रोटेशन का हो गया, मैंने यहाँ पर शॉर्ट नोट्स आपको दिखाया कि यहाँ पर मैंने कैसे इतने अच्छे तरीके से, उतने कॉन्साइज तरीके से मैंने 1 से 2 पेज में पूरे जो चैप्टर है उसको मैंने कन्वर्ट किया। वैसे ही आप पूरे चैप्टर को 1 से 2 पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं इसके मदद से, और लास्ट में आपको मदद करने वाला है रिवीजन में। नेक्स्ट है कि वाई यू नीड शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत क्यों है? बिना शॉर्ट नोट्स का भी तो ज़िंदगी हो सकता है। तो शॉर्ट नोट्स का ज़रूरत इसलिए है ताकि आप अपना प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकें। जैसे आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया तो क्या होगा, और शॉर्ट नोट्स बनाया तो क्या होगा। जैसे आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया तो आपके पास जब लास्ट में पहुंचेंगे, लास्ट के जब एग्जाम देने से पहले, तो आपके पास पूरे रजिस्टर होगा। आपके पास टोटल 98 चैप्टर होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मिलाकर। सारे चैप्टर को आपको रिवाइज करना नोट्स से पॉसिबल नहीं है, और लास्ट के 10 से 15 दिन में आपको पूरे चैप्टर को रिवाइज करना रहता है। कम से कम 1 से 2 बार रिवाइज करना जरूरी है, और उस समय आप नोट्स को पढ़ने लग जाएंगे तो आपको नहीं हो पाएगा। उस चीज़ को आपको पूरा करता है शॉर्ट नोट। जब आप किसी चैप्टर को प्रिपेयर कर रहे होंगे उसके साथ ही आप शॉर्ट नोट कैसे बनाए उसके बारे में बात करेंगे। तो इसका अब मैं बात करने वाला हूं कि कैसे शॉर्ट नोट्स को बनाया जा सकता है। जैसे कि आप एक पेज को लेंगे, उसको आप फोल्ड ऐसा करने वाले से कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उसको फोल्ड करने की कोशिश कीजिए कि वो ऐसा फोल्ड हो जाए। और जब ऐसा फोल्ड हो जाए तो जो 3 पार्ट बना एक फ्रंट पेज में, तो उसको आप उस पर जो अपना जो कॉन्सेप्ट है आप खुद से बनाकर लिखें। तो वैसा आपको प्रिपेयर हो जाए। जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये शॉर्ट नोट्स तैयार हो चुका है। तो ये शॉर्ट नोट्स आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला होगा। अब मैं अपना जर्नी बात करने वाला हूँ शॉर्ट नोट्स की रिगार्डिंग। तो जब मैं 11th में था तो मुझे शॉर्ट नोट्स के बारे में ज़्यादातर पता नहीं था। जब एक केमिस्ट्री के सर थे तो उन्होंने बताया कि एक चैप्टर को शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए। तो जब मैं मिड 11th था तब मैं उसको पता चला कि शॉर्ट नोट्स क्या है, और मैं जो शुरू में जो शॉर्ट नोट्स बनाता था तो मुझे बहुत ही ख़राब आता था। मैंने क्या करता था कि पूरा थ्योरी को ही मैं कन्वर्ट कर लेता था, मतलब थ्योरी को ही छाप देता था, जिससे मेरा बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता था, बहुत ही ख़राब बनाता था। मतलब जैसे ही आप शुरुआत में जब शॉर्ट नोट्स बनाने की प्रक्रिया को चालू करेंगे तो आपको उतना अच्छा नहीं बन पाएगा, मगर धीरे धीरे जैसे आप चैप्टर बढ़ते जाएगा तो आपका जो शॉर्ट नोट्स का जो अच्छा जो क्वालिटी होगा, कंटेंट होगा, वो धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा। तो जिसके कारण आपका जो शॉर्ट नोट्स का परफॉर्मेंस अच्छा लगेगा, जिसके कारण आपको रिवीजन लास्ट में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने लगेगा। फिर मैंने जब 11th से मैं जब 12th में गया तो जो मैंने लास्ट में फिजिक्स वाला ज्वाइन किया था, फिर से मैंने शॉर्ट नोट्स बनाना चालू किया। जब मैं फिजिक्स वाला ज्वाइन किया था तो मैं नोट्स बनाता ही नहीं था, तो मैं सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स ही बनाता था। जो भी टीचर पढ़ाते थे उस दिन को ही मैं तो शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर लेता था। तो फिर मैं वही जो शॉर्ट नोट्स था वो बहुत ज़्यादा मदद किया। तो लास्ट में फिर मैं जो ड्रॉप पीरियड पूछा तब फिर से मैंने नया शॉर्ट नोट बनाया। मतलब आप
तो 12 जब ड्रॉप ईयर में हो तो ड्रॉप ईयर में भी आपको नया शॉर्ट नोट्स बनाना है, आपको वही पुराना शॉर्ट नोट्स यूज नहीं करना, क्योंकि जब हर बार जब नया चीज़ बनाते हैं तो आपका जो इफिशियंसी है, आपका जो एक्यूरेसी है, आपका जो कंटेंट है, आपका जो क्वालिटी है वो हरदम इंक्रीज करते जाता है। इसलिए कोशिश करें कि आप नया शॉर्ट नोट्स बनाएं। जैसे ही आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, आप जब नीट का प्रिपरेशन करते हैं तो फिजिक्स का शॉर्ट नोट्स पूरी तरह से बनाएं। जैसे कि आपने जब पहले क्या किया कि आपने चैप्टर जब लेक्चर अटेंड किया, लेक्चर अटेंड करने के बाद आपने नोट्स बनाया, नोट्स के बाद आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपने जो चैप्टर है जब टेस्ट के साथ 2 से 3 बार रिवीजन किया, उसके बाद आप जो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे वो आपका जो चैप्टर है उसका निचोड़ होगा। वही निचोड़ जो है आपको लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला होगा जब आप रिवाइज कर रहे होंगे, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद कर रहा होगा। तो फिजिक्स में वैसा ही करें। केमिस्ट्री में जो फिजिकल केमिस्ट्री है और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको अलग बनाएं। उसमें आपको वैसे ही अप्रोच रखना है कि चैप्टर पढ़ा, उसके बाद लेक्चर अटेंड किया, लेक्चर के बाद आपने नोट्स बनाया, नोट्स के बाद आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद आपने 2 से 3 बार रिवीजन किया, उसके बाद आपने शॉर्ट नोट्स बनाया। मगर जब और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक में आपको हर चीज़ इंपॉर्टेंट लगेगा, तो आप हर चीज़ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वो तो नोट्स में वैसे ही इंक्लूडेड है। तो इनऑर्गेनिक में कोशिश कीजिए कि आप पूरी तरह से नोट्स को फोकस कीजिए, नोट्स एनसीईआरटी को फोकस कीजिए। नोट्स एनसीईआरटी के अलावा आप किसी और चीज़ को फोकस ना करें, शॉर्ट नोट्स को बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की कोशिश किया था मगर नहीं बन पाया। आप वैसा कर सकते हैं कि जो चीज़ आपको याद नहीं रहता है इनऑर्गेनिक में, उस चीज़ का शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं, जो कि आपको मदद करेगा लास्ट टाइम रिवीजन में। और अब मैं बात करूँ बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ना रहता है। तो बायोलॉजी में जब एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में ही जो लाइन आपको समझ में नहीं आता है या उससे में कुछ जो एडिशन कर सकते हैं, जो भी आपको जो स्पेस बचता है जो राइट साइड या लेफ्ट साइड किसी भी पेज के अंदर, तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो इसी तरह आप शॉर्ट नोट्स को बायोलॉजी के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। तो वैसे ही आपका अप्रोच रखना है कि फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और मैं बता दूं कि जो नेम रिएक्शन है उसका आप शॉर्ट नोट्स अलग से बना लें, जो कि आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। जब आप 12 में होंगे तो आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो आपको शुरुआत में नेम रिएक्शन जब जैसे ही आते रहेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा रिएक्शन आ रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है शुरुआत में। तो जैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप चलते जाएगा तो आप उसका नेम रिएक्शन का शॉर्ट नोट्स बनाते रहें और डेली उसको रिवाइज करते रहे, तो आपको शॉर्ट नोट्स की मदद से आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। तो वो आप जरूर। अब मैं बात कर रहा हूँ कि आप शॉर्ट नोट्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे आपने शॉर्ट नोट्स जब लेक्चर चल रहा था उसके साथ आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाया, उसके बाद आप जैसे ही आप 1 से 2 बार रिवाइज किए, उसके बाद और रिवीजन कर रहे हैं, जब टेस्ट आ रहा है तो आपको नए नए कॉन्सेप्ट मिलते जाएगा, आपको बहुत नए नए चीज़ मिलते जाएंगे उस चैप्टर के रिगार्डिंग। तो आप चैप्टर वाइज जो नया नया चीज़ मिल रहा है उस शॉर्ट नोट्स के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, जिसके कारण आपका जो शॉर्ट नोट्स है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता जाएगा और आपका जो शॉर्ट नोट्स ऐसा हथियार बन जाएगा आपके प्रिपरेशन में, जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपके मार्क्स को इम्प्रूव करने में। जिनको पता नहीं होगा वो शॉर्ट नोट बहुत ज़्यादा मदद करता है, विश्वास कीजिए। जब आप उसका यूज़ करेंगे तभी आपको उसका इफेक्टिवनेस के बारे में पता चलेगा। तो होप गाइस आप उसका उपयोग करेंगे, आप प्रॉमिस कीजिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। हाँ, अब मैं बात कर रहा हूँ कि शॉर्ट नोट्स वर्सेस टेस्ट एनालिसिस। जैसे आप शॉर्ट नोट्स बना लिए होंगे और जब आप टेस्ट एनालिसिस कर रहे होंगे, जब टेस्ट देने के बाद, जो मैंने पिछले वीडियो में भी टेस्ट एनालिसिस के बारे में बताया था, तो आप उसका नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जरूर देखें। तो जब आप टेस्ट एनालिसिस कर रहे होंगे तो आपको नया चीज़ मिल रहा होगा, क्योंकि आपने उसमें गलतियाँ ढूंढ रहे होंगे, हर क्वेश्चन के बारे में आप देख रहे होंगे कि आपका कहाँ गलती हुआ है। तो और जो नया चीज़ मिल रहा होगा और आपको इंक्लूड करना है शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में। और शॉर्ट नोट्स या तो आपको जो भी कॉपी बनाया था, मैंने टेस्ट एनालिसिस के वीडियो में बताया था, तो वहाँ कॉपी को में इंक्लूड कीजिए या शॉर्ट नोट्स में। जब आप पार्ट वाइज टेस्ट दे रहे होंगे तो आप कोशिश कीजिए कि आप शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कीजिए। जब आप लास्ट में जब आप टेस्ट सीरीज फुल मॉक टेस्ट दे रहे होंगे उस समय कोशिश कीजिए कि आप कॉपी आपने बनाया था 10-10 रुपये का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, उसमें इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए जब आप फुल सिलेबस दे रहे होंगे। और जो पार्ट वाइज है उसमें आप कोशिश कीजिए कि जो चैप्टर वाइज है उसमें आप इंक्लूड करें, ताकि आपका जो इम्प्रूवमेंट है अच्छा हो सके।
अब मैं बता रहा हूँ कि शॉर्ट नोट्स बनाने का अप्रोच कैसा होगा और क्या क्या लोग मिस्टेक करते हैं। जैसे कि आप शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे तो शुरुआत में आपको ज़्यादातर पता नहीं होता है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना होता है, जिस कारण लोग क्या करते हैं कि पूरी की पूरी थ्योरी को उतारने लगते हैं, जिस कारण उनका शॉर्ट नोट्स 3 से 4 पेज का हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत होता है। शॉर्ट नोट्स का मतलब ही होता है कि आप वैसा चीज़ करें जिसके कारण आप पूरे चैप्टर को 1 से 2 पेज में कन्वर्ट कर सके, जो आपको माइंड में पूरी तरह से फिक्स हो सके। तो आप कोशिश कीजिए कि आप पूरी चैप्टर को कन्वर्ट कर सके। उसके लिए आप पहले 2 से 3 बार रिवीजन करें। उसके बाद आपको माइंड में जब चैप्टर फिक्स हो जाएगा, सेट हो जाएगा, उसके बाद ही आप शॉर्ट नोट्स को बनाएं, ताकि आपका रिवीजन होने के कारण आपका माइंड में चैप्टर फिक्स हो गया होगा। उसके बाद जो बनाएंगे तो बाद में जब आप रिवाइज कर रहे होंगे उस चैप्टर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि आपने उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट को पहले से अंडरस्टैंड करके शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर लिया होगा। तो उसको वैसे ही कोशिश करें। लोग क्या करते हैं कि थ्योरी को पूरा कन्वर्ट कर लेते हैं। लोग जो मैंने पेज वाला फॉर्मेट बताया था उस फॉर्मेट में ही बनाएं, ताकि आपका जो पेज का जो कंटेंट का जो स्पेस जो है वो कम बचे, और ज़्यादातर आपका 1 से 2 पेज में ही हो जाने से लोग 1 पेज में लिखते हैं, इस कारण उनका बहुत ज़्यादा स्पेस बच जाता है, और जिनका कारण 3 से 4 पेज हो जाता है। जैसे ही उनका पेज नंबर और पेज बढ़ जाएगा, तो जब लास्ट में आप पहुँचेंगे तो क्या होगा कि आपके पास गया कि आपके पास 98 चैप्टर है, उसमें अगर आप 1 से 2 पेज भी होगा, समझिए कितना हो जाएगा। समझ रहे बात को। बायोलॉजी में मान लीजिए छोड़ लेते हैं, बायोलॉजी मान लीजिए 38 चैप्टर होता है टोटल, और फिजिक्स केमिस्ट्री का जो भी चैप्टर होता है तो उसके मिला के भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि 2 से 3 पेज से ज़्यादा नहीं जाए, जिस कारण आपका शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सके। अब मैं बताता हूँ कि शॉर्ट नोट्स कैसे आपका टाइम को बचाता है। जब आप शॉर्ट नोट्स बना लेंगे तो जब आप नंबर ऑफ रिवीजन है वो आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब लास्ट में आप पहुँचेंगे या आप कोई भी टेस्ट आपका है जो भी ऐड होते आ रहा होगा, तो जब आप उसको रिवाइज कर रहे होंगे शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, तो बहुत ज़्यादा क्विक होने वाला है। जैसे कि आप जब लास्ट में पहुँचेंगे, लास्ट में तो आप जब रिवीजन कर रहे होंगे शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, तो शुरुआत में बहुत टाइम, मान लीजिए 20 से 30 मिनट आपको पहला बार रिवीजन करने में लगा शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, तो नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन करेंगे तो वही चीज़ आपका 15 मिनट में, उसके बाद में 10 मिनट में, उसके बाद में आपको 5 मिनट में, समझिए आप पूरे 5 मिनट में आप पूरे चैप्टर को रिवीजन कर सकते हैं शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। इतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो कोशिश कीजिए कि आप वैसा शॉर्ट नोट्स बनाएं ताकि आप उसको इम्प्रूव कर सकें। अब मैं बात करने वाला हूं कि शॉर्ट नोट्स वर्सेस मेन कॉपी नोट्स। तो मेन कॉपी नोट्स और शॉर्ट नोट्स को कैसे लेना है आपको। तो जब आप शुरुआत में जब लेक्चर देख रहे होंगे, जब नोट्स बना रहे होंगे, तो आप सिर्फ नोट्स पर फोकस करेंगे। शुरुआत के जो जर्नी है, मतलब शुरुआत में जब लेक्चर कॉन्सेप्ट को गेन कर रहे होंगे, तो उस वक्त आप सिर्फ लेक्चर नोट्स को है उसको फोकस करें। जब आप लास्ट में पहुंचेंगे, उसमें आप जब टेस्ट को रिवीजन कर रहे होंगे, तो उसमें आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा, तो उस समय आप शॉर्ट नोट्स को रिवीजन करें। तो आपको याद रखना है, लास्ट में आप नोट्स को रिवीजन नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा करें, क्योंकि लास्ट में आपको शॉर्ट नोट्स से आपको बहुत ज़्यादा टाइम बचाने वाला होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों आपको खुद से ही शॉर्ट नोट्स बनाना है, ना कि आप दूसरों का यूज करना है। दूसरों का आप यूज कर सकते हैं उनको समझने के लिए कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना है, किस तरह से कॉन्सेप्ट को लिखा हुआ है। आप उसका यूज नहीं कर सकते हैं परमानेंटली। आप क्यों कर सकते हैं, अब मैं बताना जा रहा हूँ कि जब आप खुद से शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे, तो आपने उस चैप्टर को निचोड़ को अपने खुद से लिखा होगा। जब आप उसको 1 से 2 महीना बाद जब उसको रिवीजन करने जा रहे होंगे, तो आपको वो चीज़ आपको याद में, दिमाग में रिकॉल आ रहा होगा। जब आप वही अगर दूसरे का शॉर्ट नोट्स को पढ़ रहे होंगे, तो आपको वो पहला बार में तो कुछ समझ में नहीं आने वाला होगा, और सेकंड से थर्ड टाइम में आपको कुछ थोड़ा समझ में आ रहा होगा। तो कोशिश कीजिए कि खुद से ही बनाएं, ताकि आपको रिवीजन अच्छा हो सके, पहले बार में ही क्लियर हो सके। और जब आप शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे, तो उस वक्त भी आप कॉन्सेप्ट को गेन कर रहे होंगे, जब रीडिंग कर शॉर्ट नोट्स बनाते वक्त भी। बात करने वाला हूँ कि कितना समय लगने वाला है जब आप शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे तब। तो बता दूं कि आप एक चैप्टर को शॉर्ट नोट्स बनाने में आपको शुरुआत में 2 से 3 घंटा तक लग सकता है, क्योंकि जब आप शुरुआत में जब छोटे चैप्टर को पढ़ रहे होंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला होगा। जब आप रिवीजन करने के बाद भी कर रहे होंगे, तो आप जब शुरुआत में लिख रहे होंगे तब वो बहुत समय, मगर उस समय आपके लिए वर्थित होगा, क्योंकि आप जब उस समय का लास्ट में आपका उपयोग समझ में आएगा, जब आपका नंबर आपका इंक्रीज होगा शॉर्ट नोट्स की मदद से। तो आपको टाइम का नहीं देखना कि शॉर्ट नोट्स बनाने में तो 2 से 3 घंटा लग रहा है, तो क्या ये सही है? ये सही है, यही सबको लगता भी है, और आप कोशिश करेंगे तो आपको भी शॉर्ट नोट्स बन जाएगा अच्छी तरह से, और उसको बनाए ताकि आपका नंबर इंप्रूव हो सके। शॉर्ट नोट्स के बारे में वीडियो, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। अगर आपको मेरा शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करिए, तो मैं अगले वीडियो में कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम लिंक चैनल बना दूं, जिसके मैं अपना जो शॉर्ट नोट्स है उसको अपलोड कर दूं, ताकि वहां से आप कॉपी नहीं कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा वहां से समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैंने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया है और अपने लिए जो शॉर्ट नोट्स है हैंड रिटन आप कैसे बना सकते हैं। जो लोग इस वीडियो को 2 से 3 महीने पहले देख रहे हैं तो वो शॉर्ट नोट्स नहीं बना सकते हैं, तो वो मेरा जो शॉर्ट नोट्स है उसको यूज कर सकते हैं। तो आप वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए शॉर्ट नोट्स जो है उसको अपलोड कर सकूँ टेलीग्राम चैनल में। तो होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको बहुत ही अच्छी तरह से शॉर्ट नोट्स के इम्पोर्टेंस के बारे में समझ में आया होगा। ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इसका यूज जरूर करें, आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला होगा। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को शेयर कर दें ताकि दूसरों को मदद कर सके, क्योंकि नेचर का रोल होता है कि जो आप मदद करेंगे दूसरों को तो आप भी उसका भी आउटकम आपको भी मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।